विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। नमस्ते। ईशोपनिषद के 10वें भाग में आप सबका स्वागत है। आज हम ईशोपनिषद के 6वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जिसका विषय है कि अभेददर्शी की क्या स्थिति होती है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो सब को अलग अलग देखते हैं, भेद दृष्टि है ये, कि सब में अलग अलग आत्मा है, निर्विशेष तत्व भी अलग अलग है, प्रत्यक चेतन जो प्रकाशक है वो भी अलग अलग है, सबका जो मूल अस्तित्व है अलग अलग है। और एक होती है अभेद दृष्टि, जिसको कि औपनिषद दर्शन, वेदांत दर्शन मान्यता देते हैं। एकत्व की दृष्टि जो वैदिक मान्यताओं पर आधारित है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। एक ही आत्मा है जो सबका नियंत्रण कर रही है। हर पक्षी में, हर पेड़ पौधे वनस्पति, हर व्यक्ति और पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है एक ही निर्गुण निर्विशेष आत्मा, सबका प्रकाशक, एक पुरुष, इस प्रकृति का प्रकाशक। ये है एकत्व अभेद दृष्टि कि परमात्मा आत्मा एक ही है, जो चेतन तत्व है, नित्य है, अजर अमर अविनाशी है, अखंड है। उसको कोई अंशों में खंडित नहीं कर सकता। वो अंशी है, वो अखंड है, एक है और वही है। जो इसका अनुभव कर लेते हैं, इस अभेद दृष्टि का, उनकी क्या स्थिति होती है, यह इस 6ठे मंत्र में बताया है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है, वो सर्व आत्मदर्शन देखने के कारण, सब में एक ही आत्मा देखने के कारण वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष, नफरत, ईर्ष्या आदि दुर्गुण नहीं करता, दुर्भावना नहीं रखता किसी के प्रति, क्योंकि वह जानता है कि जो मैं हूं, जो आत्मा मुझ में है, वही आत्मा मेरे सामने वाले व्यक्ति में भी है। वही आत्मा मेरे परिवार के, मेरे समाज के, मेरे राष्ट्र के, इस विश्व के और इस ब्रह्मांड के हर एक तत्व में वही आत्मा है जो मेरा मार्गदर्शन कर रही है, जो मेरे जीवन का संचालन कर रही है। वही शांत निर्गुण निर्विशेष तत्व इस जगत का संचालन कर रहा है, इस जगत को प्रकाशित कर रहा है। तो वह मूलतः किसी से द्वेष नहीं करता। हम सब में एक ही आत्म तत्व है। भले ही यह प्रश्न जरूर उठेगा कि सब में एक ही है, पर मैं कुछ और सोचता हूं, सामने वाला कुछ और सोचता है, मेरे विचार कुछ और हैं, दूसरे वर्ग के, राष्ट्र के, राज्य के लोगों के विचार कुछ और हैं। व्यक्ति व्यक्ति के विचार नहीं मिलते।
व्यक्ति व्यक्ति में बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती हैं इस जीवन में सामान्य दृष्टि से। वह इसलिए कि प्रकृति में भिन्नता है। प्रकृति के कोई भी दो तत्व समान नहीं है। एक ही पेड़ की यदि दो पत्तियां भी ले ली जाएं तो इन दोनों पत्तियों में कितनी विद्रूपताएं हैं, विपरीत हैं। ये दोनों पत्तियां कपूर के पेड़ की हैं सूखी, पर ना इनका आकार मिल रहा है और ना इनका रंग मिल रहा है। एक थोड़ी गाढ़े काले कलर की है, एक थोड़ी सफेद कलर की है। कोई भी दो पत्तियां हम ले लें वो भी समान नहीं होंगी। कोई भी दो वस्तुएं, दो सांसें सामान्य नहीं होती हैं। समान रूप से हम सांसों का ग्रहण नहीं करते। किसी में अधिक परमाणु अंदर चले जाते हैं श्वासों के माध्यम से, किसी में कम जा पाते हैं। दो व्यक्तियों के थंब इम्प्रेशन, अंगूठे के निशान बराबर नहीं होते। कद काठी, आवाज, शक्ल, रूप, दो चीजों की गंध समान नहीं होती। सब कुछ भिन्न। दो फलों के रस समान नहीं होते। एक ही जाति के दो आम, एक ही जाति के दो आम के दो स्वाद समान नहीं होते। कुछ ना कुछ भिन्नता उसमें अवश्य रहती है, भले ही हम उसको पहचान पाएं या न पहचान पाएं। हमारी इंद्रिय ज्यादा संवेदनशील होगी तो हम पहचान लेंगे, नहीं तो हमें 2 आम 10 आम बराबर ही लगेंगे। इस प्रकृति की हर एक वस्तु में भिन्नता है। सब सत्व रज तम गुणों के मिश्रण से बनी हैं। गुणात्मक त्रिगुणात्मक हैं। उनके अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु आत्मा त्रिगुणातीत है, निरअवयव है, किसी चीज से बनी नहीं है। इसलिए आत्म तत्व समान है। वह प्रकाशक है। हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ये इंद्रियां काम कर रही हैं, ये मन, यह बुद्धि, यह शरीर काम कर रहा है, और यह पेड़ काम कर रहा है, हिल रहा है, पौधे उग रहे हैं, पत्तियां डंठल से गिर रही हैं, सड़ रही हैं, मिट्टी बन रही हैं, मिट्टी से फिर बीज उग रहा है। ये संसार जो भी संचालित हो रहा है, जिस ऊर्जा से यह काम कर रहा है, उस ऊर्जा का आधार है चेतनता, आत्मा। आत्मा एकमात्र चेतन तत्व है जो सबको चेतनवत कर देता है, चेतन की तरह कर देता है। प्रकृति जड़ है। जो प्रकृति में जान फूंक देता है, प्रकृति को क्रियाशील कर देता है, वह है आत्म तत्व। प्रकृति में भिन्नता है और उसमें समान रूप से प्रकाश देने वाला तत्व आत्मा। जैसे कि मेरा हाथ जड़, परंतु ये भी हिल रहा है, चेतन की तरह काम कर रहा है, जैसे इसमें भी जान हो, परंतु यदि इससे आत्मा गई तो ये जड़ बन जाएगा, इसकी कोई भी क्रियाशीलता नहीं रहेगी। क्रिया शक्ति होती है आत्मा के कारण। सारी शक्तियां आत्मा के कारण होती हैं। प्रकृति की भी शक्ति पुरुष अर्थात आत्मा चेतनता के कारण ही आती है। चेतनता सारे ब्रह्मांड में समान रूप से है। हम भी चेतन हैं, परमात्मा भी चेतन है, यह वृक्ष भी चेतन है। चेतनता सब में है, इसीलिए पत्थर में भी एटम्स क्रिया करते रहते हैं। वो पत्थर जो देखने में जड़ है, उसके अंदर भी चेतनता है, पर चेतनता का स्तर अलग अलग होता है। पत्थर में चेतनता का स्तर बहुत शून्य, नगण्य होता है, कम होता है। उससे अधिक पेड़ पौधों में, उससे अधिक पशुओं में, उससे अधिक मनुष्यों में भी जो
सामान्य बुद्धि के हैं उनमें कम, जो अधिक संवेदनशील विद्वान बुद्धिमान ऋषि कोटि के हैं उनकी चेतनता का स्तर बढ़ता जाता है, विराट होता जाता है। फिर जो देव कोटि के मनुष्य होते हैं उनमें और विराट चेतनता की सूक्ष्मता होती है और आत्मा से अधिक परमात्मा चैतन्य स्वरूप होते हैं। इसीलिए उन्हें चित कहा गया है, सच्चिदानंद। जो चिति शक्ति है, जो हमारा स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है और वही इस पूरे ब्रह्मांड का वही स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को जाने, इस प्रकृति की भिन्नता से, इस प्रकृति में जो भेद दृष्टि है, हम जो सबको अलग अलग नाना प्रकार के व्यक्ति वस्तु देख रहे हैं, उससे हटा के जब हम अपने भीतर निर्विकल्प ध्यान, निर्विचार ध्यान, जागृत सुषुप्ति में जब देखेंगे कि मेरा अस्तित्व कहाँ गया, मैं तो शून्य की तरह बस सत्ता का अनुभव हो रहा है, जैसे कि नींद में सब कुछ गायब, न मैं न कोई और। उस समय भी हमारा अस्तित्व होता है, परंतु हम किसी दूसरे का अनुभव नहीं करते, हम केवल आत्मा में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि ये सारे हाथ पैर इंद्रियों का जो समुच्चय है, जो संघात है, वह आत्मा का है और आत्मा सबको साक्षी रूप से देखता है। इस पुस्तक को मैं नहीं मान रहा कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे कपड़े हैं। आत्मा के उपयोग के लिए हाथ, आत्मा के उपयोग के लिए कपड़े, आत्मा के उपयोग के लिए पुस्तक, आत्मा सबको साक्षी रूप से देखता है, किसी में लिप्त नहीं होता, ना हो सकता है। निर्लेप वस्तु है आत्मा। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकता, जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसलिए आत्मा सर्वत्र व्याप्त होता हुआ भी सभी से दूर है, सब के अंदर संक्रमित होता हुआ भी निर्लेप है, उनसे रचता बसता नहीं। प्रकृति के गुण आत्मा में नहीं आ जाते। इसी तरह हम भी जब हम सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में रहते हैं तो हम आत्मा के अत्यंत निकट होते हैं। हम में कोई भी दुर्गुण नहीं रहता, हम अपने आप को अलग और दूसरे को अलग नहीं समझते, हम एक हो जाते हैं, आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। इसको कहते हैं अभेद दृष्टि। परंतु यह निद्रा में होता है, अविद्या में होता है। जो उस स्थिति को जागते हुए योग साधना के माध्यम से, परमात्मा की भक्ति के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, परमात्मा की कृपा के माध्यम से जो प्राप्त करते हैं इस अभेद दृष्टि को, कि जैसे मेरे यह आत्मा के प्रयोग के लिए यह शरीर का संघात है, वैसे ही वही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और यह पूरा जगत उसका शरीर है, उस आत्मा का। और मेरी आत्मा उसी अखंड आत्मा का एक अंश की तरह है। भले ही आत्मा का अंश नहीं होता, वो खंडित नहीं होती, परंतु मैं भी उसी का एक रूप हूं, सब उसी के रूप हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जो एक रूप सभी रूपों में बंट गया है, जिसने सभी को प्रकाश दे दिया है और प्रकृति भिन्न भिन्न अलग अलग हमको दिख रही है। जो इस अभेद दृष्टि में जीते हैं, जिनको कोई भी अपने से भिन्न नहीं दिखता, जो स्वयं को आत्मा मानते हैं, शरीर नहीं, अपने को पुरुष चेतन तत्व मानते हैं, जड़ प्रकृति नहीं, वो दूसरे को भी वैसा ही मानते हैं कि यह प्रकृति बाहर से तो भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है, इसमें कई प्रकार के भेद दिख रहे हैं, भिन्नताएं दिख रही हैं, कई सारे नाम रूप गुण संस्कार स्वभाव आकार सबके अलग अलग हैं,
परंतु जो इनको क्रियाशील कर रही है, जो इनमें चेतन तत्व फूंक रही है, वो एक ही चेतन तत्व आत्मा है। वही मुझ में, वही सब में। ऐसा जानने वाला व्यक्ति भला किसी से कैसे घृणा करेगा? वह कैसे किसी से द्वेष करेगा? कैसे किसी को बुरा कहेगा और किसी से बुरा करेगा? किसी को धोखा कैसे देगा? उसका जीवन अपने आप शुद्ध हो जाता है, ऐसा यह मंत्र कहता है। ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते माने घृणा, जुगुप्सा घृणा। वो किसी से घृणा नहीं करता। जो जान लेता है कि यह सभी भूतों के अंदर एक ही आत्मा है, ये सभी पदार्थों के अंदर, तत्वों के अंदर एक ही आत्मा है, और एक ही आत्मा में ये सारे भूत हैं, एक ही परमात्मा में ये सारे भूत हैं, और इन सारे भूतों के अंदर एक ही परम आत्मा है जो मेरे भीतर है। वो सभी को अपना ही रूप मानता है। आध्यात्मिक रूप से, व्यावहारिक रूप से तो मैं अलग हूं, मेरी माँ अलग है, पिता अलग है, मित्र अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, गुरु अलग हैं। परंतु आध्यात्मिक रूप से जब वह सोचेगा, ध्यान देगा कि इन सब में वही आत्मा है, वही शक्ति है, शक्ति तत्व में कोई भेद नहीं। भले ही किसी ने अपनी शक्तियों को अधिक जागृत कर लिया है, किसी ने अपनी शक्ति को कम जागृत किया है, कोई अधिक तपस्या कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई आलस्य प्रमाद कर रहा है, कोई पुरुषार्थ कर रहा है, कोई स्त्री के शरीर में जी रहा है, कोई पुरुष के शरीर में जी रहा है, कोई वृक्षों के शरीर में जी रहा है। परंतु जिसके आधार से हम जीवित हैं, जो हमारा स्वरूप है, जो हम सब का स्वरूप है, उसको वेद, उपनिषद, हमारे सारे ऋषि मुनि की वाणियां, शास्त्र एक ही कहते हैं कि आत्मा एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। जो पहले था और जो आगे होगा वो आत्मा ही है, ओमकार ही है, ओम ही है। ओम आत्मा, पुरुष, चिति शक्ति, चैतन्य, प्रत्यक चेतन, एक ही तत्व के अनेकानेक नाम हैं। ओम एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओमकार एव। और जो इन तीनों कालों से, भूत, वर्तमान, भविष्य से जो अलग है, जो त्रिकालातीत है, वह भी ओमकार है, वह भी आत्मा है। प्रकृति ब्रह्मांड के 1/4 अंश में है, तो आत्मा पूर्णांश में है। इसी प्रकार हम ध्यान अपने भीतर करके अपनी आत्मा तक का बोध कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध चेतन तत्व हूं। शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि श्वेत केतु। वह तुम हो जिस आत्मा की उपनिषद चर्चा कर रहे हैं, वह तुम हो। तत्त्वमसि श्वेत केतु। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। अयम प्रज्ञानम ब्रह्म, यह तुम ही प्रज्ञान ब्रह्म हो। शिवोहम, तुम ही शिव हो, तुम ही शांत हो, तुम ही अद्वैत हो। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म व्याप्त है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सारा ब्रह्मांड उस एक ईश्वर से आच्छादित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हर जगह समान रूप से परमात्मा व्याप्त है। वासुदेवः सर्वमिति। इस तरह के बहुत सारे वाक्य ग्रंथों में ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा कहते हुए मिल जाते हैं कि सबका मालिक एक, सबको चलाने वाला एक। इस
प्रकृति की जो भिन्न भिन्न रचना है, जो पेंटिंग है, जो कारीगरी है, उसका कारीगर एक, इस रचना के पीछे जो रचयिता है वो एक, हमारे भीतर जो शक्ति है उसका जो शक्तिमान है वह एक। उस शक्तिमान को जो अपने भीतर महसूस कर लेता है वो देखता है कि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। मैं किसी को कैसे धोखा दे सकता हूँ, किसी से कैसे चालबाजी, छल कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, नफरत कैसे कर सकता हूँ, किसी से मोह। यदि मेरा प्रेम होगा तो सबसे बराबर होगा, किसी से मेरा कोई राग द्वेष नहीं। हाँ, मैं अपनी माँ से माँ जैसा व्यवहार करूंगा, भाई से भाई जैसा, गुरु से गुरु जैसा, शिक्षक से शिक्षक जैसा, शिष्य से शिष्य जैसा, क्योंकि यह व्यवहारिक सत्य अलग है। व्यवहार में तो व्यवहार की तरह मैं कार्य करूंगा, पर जो मैं मानूंगा आध्यात्मिक रूप से, जिसको मैं जीऊंगा, वो होगी एकत्व की स्थिति, वो होगी अभेद दृष्टि, कि आत्मा के अभेद को मैं देख लूं साधना के माध्यम से। नहीं तो इतना ज्ञान तो हमको शास्त्र दे ही रहा है, बता ही रहा है कि हर जगह वही चेतन तत्व है जो तुम्हारे भीतर है। आप किसी से घृणा करोगे तो आप अपने से ही घृणा कर रहे हो, आप किसी से नफरत कर रहे हो तो अपने से ही नफरत कर रहे हो। किसी के प्रति हमको नफरत पाल नहीं लेनी चाहिए, किसी के प्रति हमको बुखार पाल नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि किसी पर क्रोध करना है तो हम ऊपर ऊपर से क्रोध कर सकते हैं, उसको समझाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको डांटने के लिए, लेकिन वो क्रोध बैठ ना जाए हमारे अंदर। हम युगों युगों के लिए किसी से क्रोध ना कर बैठे कि 2 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, तब भी वही क्रोध रहे। क्रोध कर दिया, छुट्टी। क्योंकि मैं किससे क्रोध कर रहा हूं, किससे मोह कर रहा हूं, किससे द्वेष कर रहा हूं, वह मैं ही हूं, सब में मैं ही हूं। किसी से द्वेष पाल के रख लेना मूर्खता है। सब में हम अपने को देखें और हम जैसा अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं कि दूसरे मेरे साथ ऐसा ऐसा करें, मैं भी दूसरों के साथ वैसा वैसा ही करूं। यही है अभेद दृष्टि, कि फिर वह व्यक्ति किसी से घृणा नहीं कर पाता। ततो न विजुगुप्सते। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में, अगले भाग में हम 7वें दिव्य मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।